नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत सारे अपडेट के साथ साथ कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी बताऊंगा। और हाँ, ये वीडियो मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से है, मेरे खुद का ट्रेड है। तो आप किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो प्लीज आपके खुद की रिसर्च करके उसके ऊपर आप रिस्क को मैनेज करके काम करिएगा। तो एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा कि किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करने के से पहले आप प्लीज आपका जो टोटल अमाउंट है उस अमाउंट को आप कुछ मतलब डिवाइड करके काम करिए। मान के चलिए अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो उस 1 लाख रुपया को मैं हर कंपनीज के ऊपर 5% से ज्यादा निवेश नहीं करूंगा। इसका मतलब 5,000 से ज्यादा मैं किसी भी कंपनीज के ऊपर क्वांटिटी नहीं ऐड करूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर अगर शेयर का प्राइस अगर मान के चलिए 10,000 है तो वहां पे क्या किया जाए। देखिए वहां पे 10,000 का शेयर, अगर आपका 1 लाख रुपया का मार्केट टोटल आपका मतलब पोर्टफोलियो का साइज है, मतलब सॉरी 1 लाख रुपया लेकर आप काम करने के लिए आए हैं, तो 10,000 जैसे कंपनी के ऊपर आप अवॉइड कर लीजिए। मान के चलिए किसी का शेयर 6,000 रुपया है तो वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका अलग अलग राय हो सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा आप कभी भी निवेश करिएगा तो इस तरीके से मतलब से स्टॉक को पिक करने से पहले इस तरीके से आप आपका फंड का डिवाइड करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि एक कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो देखिए मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स आरती इंडस्ट्रीज के एक मतलब पॉपुलर कंपनी है। इस कंपनी देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल और साथ ही साथ आप देखेंगे तो एक फार्मास्यूटिकल के साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको बात करूं तो आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स, ये दोनों प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी 100 कंट्रीज से भी ज्यादा ग्लोबली मार्केट में प्रेजेंस बना चुके हैं। तो इसका मतलब खुद का जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करते हैं एक 100 से भी ज्यादा कंट्रीज को। तो ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। और कंपनी के सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, कंपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और वो भी किसके ऊपर, फ्लोरोकेमिकल्स। तो फ्लोरोकेमिकल्स का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। तो जिसके चलते है आज एक चीज आप देखेंगे कि मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि क्वार्टरली जो रिजल्ट है हर स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी का हालत खराब हुआ है। फिर भी देखिए आरती ड्रग्स में सेल्स में कमियां देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है फ्लोरोकेमिकल केमिकल्स, वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट फ्लोरोकेमिकल्स बनाने वाला कंपनी है। तो इसीलिए इस कंपनी का एक प्लस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे डेटा प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला। अभी एक चीज और भी बता दूं, कंपनी के जो ओपीएम का परसेंटेज भी देखिए इस बार थोड़ा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल हुए और उसके बाद नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव देखने को मिला। तो यहाँ पे 26 करोड़ से बढ़ के हो चुके 40 करोड़। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। अभी कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है, कब रिजल्ट आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले दो चीज इस कंपनी के ऊपर जरूर जान मतलब आपको देखना चाहिए। वो क्या है? कंपनी का रिजर्व। देखिए रिजर्व अगर बढ़ रहा है तो कंपनी में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होने का चांसेस है। रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए लगातार, और उसके साथ साथ कंपनी के बोरिंग्स भी देखिए लगातार एक ही रेंज के आसपास है। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया, बहुत ज्यादा कर्जा कम हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरीके से कुछ सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। अभी मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा वो है CWIP। CWIP का मतलब है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। इसका मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो खुद के बिजनेस के ऊपर कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, वो भी प्रोसेसिंग के लिए, मतलब कुछ काम अभी भी चल रहा है उसके लिए कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रोसेसिंग के ऊपर पैसा लगा है, करीबन 161 करोड़ के आसपास। तो ये पैसा नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। ये सारे पॉइंट्स आपको सबसे पहले चेकआउट करना है, उसके बाद टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखना है। अगर तब टेक्निकली चार्ट पैटर्न कोई बने तो वो बेस्ट एंट्री माना जाता है। बेस्ट एंट्री मतलब ये नहीं कि आप जो एंट्री ले रहे हैं सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को ब्रेकआउट हुआ, वहां पे आप एंट्री ले लिया तो आपको लग रहा है कि 100% आपको जो टारगेट है वो टारगेट अचीव होगा। ऐसे हमेशा नहीं होगा, कभी कभी आपको लॉसेस भी झेलना पड़ेगा। तो अगर आप लॉसेस को झेल सकते हैं और उसके बाद प्रॉफिट अगर आपको मिले, उसके लिए आपको पेशेंस के साथ बने रहना भी होगा। तो इस तरीके से सिचुएशन को आप झेल सकते हैं, तभी आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर कंटिन्यू
कंपनीज को स्टडी करके काम कर सकते हैं। तो देखिए, एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट होने के पीछे एक कारण भी है। तो जो कारण आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर इस बार हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट को परचेज किए गए करीबन 130 करोड़ के ऊपर। और उसी तरीके से अगर आप अब दूसरी चीज देखेंगे, जैसे कंपनी का रीपेमेंट, कंपनी का देखिए डिपॉजिट फ्रॉम बोरिंग्स, कंपनी इस बार 214 करोड़ के आसपास पैसा उठाया है, मार्केट से कर्जा लिया है और पेमेंट किया है कंपनी 27 करोड़। जो पहले ड्यू था उस ड्यू को पेमेंट कंपनी कर चुके हैं। तो अभी इस बार जो कर्जा लिया वो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर में आपको कर्जा चुकाता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी कंपनीज के सारे पैरामीटर्स तो आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, एक शानदार तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ। इस पैटर्न को कहा जाता है हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न। तो हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी तक फाइनली शोल्डर कंप्लीट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे रिवर्सल करने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे 200 डेज ईएमए भी है, तो इसको टच करने के बाद एक वापस जाने का चांसेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लेवल है, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि यही लेवल के बाद शेयर के ऊपर बिग क्रैश हुआ था। तो जो लेवल इस कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस इसके लिए बन चुके सपोर्ट। तो मुझे लगता है इस रेंज के बाद कंपनी वापस जाने का कोशिश करेंगे। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, जब ब्रेकआउट करेगा तो मैं खुद टेल लूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा एज ए एजुकेशन पर्पस में। मेरा वीडियो एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपको आपका खुद के रिस्क के हिसाब से करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। देखिए, इस कंपनी मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप कैटेगरीज आईटी सेक्टर में देखने को मिला था। इस कंपनी इसी साल में 2023 में ही इस कंपनी देखा जाए तो लार्ज कैप कैटेगरीज के अंदर आ चुके हैं। अभी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लार्ज कैप कैटेगरीज में देखेंगे तो इस कंपनी का नाम 7 नंबर में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर टाटा इलेक्सी इतना शानदार कंपनी होने के बाद भी वो कंपनी 7 नंबर लार्ज कैप में क्यों नहीं आया? देखिए, उसके पीछे कुछ रीजन भी है। टाटा इलेक्सी के ऊपर कुछ पॉइंट ऑफ देखेंगे तो वहां पे आपको प्रोमोटर और पब्लिक ज्यादा इन्वेस्टमेंट दिखेगा, इंस्टीट्यूशन ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा। अगर इस कंपनी के मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, पब्लिक, प्रोमोटर, एफएसडीएस, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, हर किसी के पास। जब हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी के मुझे लगता है स्मॉल कैप मिड कैप से उठाकर लार्ज कैप में ट्रांसफर किया गया है। तो और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए फील करता हूँ क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे बेस्ट लगता है। अगर मैं इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो हर जून का डेटा, अभी तक देखिए सितंबर का मंथ का डेटा आना स्टार्ट हो चुके हैं, और सितंबर मंथ का जब डेटा आना स्टार्ट हुआ है, रिजल्ट भी आ चुके हैं, रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं क्वार्टर 2 का। तो सितंबर मंथ खत्म होने के बाद जो रिजल्ट आने वाला था क्वार्टर 2 का, तो वो रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। आईटी सेक्टर के जायंट जो कंपनी है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएलटेक, ये सारे कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। तो रिजल्ट मतलब अच्छा हुआ, फिर भी एस्टिमेट के हिसाब से देखा है तो कुछ क्वार्टर बेसिस में रिजल्ट खराब हुआ। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि थोड़ा तो प्रेशराइज हो सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पिछली बार के तुलना से कंपनी कंटिन्यूसली, पिछले सालों के तुलना से कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज होता गया। अभी सेल्स इंक्रीज हुआ तो उस हिसाब से तो एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा ना। तो एक्सपेंस देखिए बढ़ता चला गया, फिर भी जितना सेल हुआ उससे कम एक्सपेंस हुआ। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट देखिए पिछली बार कितना था, 276 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। इस बार कितना, 312 करोड़। तो उससे पहले कितना था, 217 करोड़, उससे पहले 118 करोड़। तो देखिए, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूसली एक रेंज के बेसिस में, एक लेवल के बेसिस में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जा रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर आप कहेंगे सर क्या डिसीजन होना चाहिए? देखिए, मैं कभी भी किसी को डिसीजन नहीं बताता हूँ, मैं हमेशा आपको कुछ कंपनी का फंडामेंटल, उसके साथ टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको भी सीखने का मौका मिले। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेरे वीडियो एजुकेशन पर्पस में है, सीखने के लिए है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखिए, अगर आपको पहले से नॉलेज है तो आप मेरे वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कहाँ पे टेल लिया वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद क्या बना, एक सॉरी वहां पे जाता हूँ, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना।
तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर कप विद हैंडल पैटर्न तो इस तरीके से होना चाहिए, छोटा सा हैंडल होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल नहीं, आपको हमेशा देखना है जो कप बना, उसके बाद जो हैंडल बना, उस हैंडल का जो लो है, उसका जो लो है, उस लो कप के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर कप के नीचे चले गए तो वो पैटर्न इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे पैटर्न तो कंफर्म हो चुके हैं। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, कंफर्मेशन भी मिला, तो मेरे इस लेवल में एंट्री किया हो। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट 5600 के आसपास, इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ। और यहाँ तक अगर टारगेट बने तो 30% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है आरवीएनएल। देखिए आरवीएनएल एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा, मुझे इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स बहुत पॉजिटिव लगता है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर क्यों? क्योंकि देखिए इस कंपनी का खासियत यह है कि आरवीएनएल लगातार जिस तरीके से प्रोजेक्ट को एक्वायर कर रहा है, उस हिसाब से देखा तो आरबीएनएल का कंटिन्यूसली ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि देखिए हर दिशा से कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर हो, चाहे वो रेल लाइंस के ऊपर हो, चाहे कोई ट्रेन का डब्बा बनाना हो। जैसे देखिए वंदे भारत का भी प्रोजेक्ट मिला कंपनी को। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट मिला, उसके साथ साथ मेट्रो प्रोजेक्ट भी मिलते रहते हैं। तो देखिए एक प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आरबीएनएल शेयर गेन यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिनली एज कंपनी इमरजेंस, यहाँ पे देख सकते हैं लोएस्ट बीडर्स फ्रॉम रेलवे प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब आरवीएल सबसे लोएस्ट बीट किया, मतलब बीडर हो चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी को एक बड़ा सा प्रोजेक्ट फिर से एक बार मिलने वाला है, और वो भी किसके ऊपर, और वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर दूं और भी आपको क्लियर हो जाएगा। कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, 28.73 करोड़ के आसपास। और किसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सिग्नल होते हैं लाइन के ऊपर, उस लाइन सिग्नल के ऊपर और उसके साथ साथ और अलग अलग प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी कंपनी को काम मिला। तो जहाँ सप्लाई कंपनी का मेन प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, द प्रोजेक्ट स्कोप इंक्लूडेड द सप्लाई इंस्टॉलेशन एंड, आप देख सकते हैं कम्युनी मतलब कमीशन, सॉरी जो कमीशनिंग्स है उसके साथ टेस्टिंग जो है, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का काम मिला 28.73 करोड़ के आसपास। तो एक कंपनी ने लो बिड दिया, मतलब बिड क्या होता है, देखिए कभी कोई प्रोजेक्ट मिलने के लिए आपको टेंडर जमा करना पड़ता है। तो टेंडर आप जब जब जमा करेंगे तो आपने कितने प्राइस का बिड दिया, कि मान के चलिए एक टेंडर है 30 करोड़ के आसपास, तो 30 करोड़ के लिए आपने कितने पैसे का बिड दिया कि मैं इस प्रोजेक्ट को 30 कर नहीं, मैं आपको इस प्रोजेक्ट को 28 करोड़ में बना के दूंगा। तो दूसरी कंपनी बता रहा है कि नहीं मुझे 33 करोड़ चाहिए, कुछ कंपनी बता रहा है कि चलो मुझे 30 करोड़ से मैं प्रोजेक्ट बना दूंगा। तो उसी को प्रोजेक्ट मिलेगा जो सस्ते दामों में करके देंगे। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से प्रोजेक्ट को बिडिंग कहा जाता है। तो आरबीएनएल का जो जिस तरीके से काम हो रहा है, तो मुझे लगता है आरबीएनएल लगातार एक ग्रोइंग मूड में है और कंटिन्यूसली वो ग्रो करता जाएंगे। और देखिए कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में है, एकदम सस्ते दामों में देखने को मिला। पी रेशियो भी, सॉरी, कंपनी का पी रेशियो सस्ते दामों में देखने को मिला और आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में है। इनकम भी हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट लगातार ग्रोथ होता गया। ऐसे नहीं कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ चेंजिंग है, कंटिन्यूसली देखिए क्वार्टरली रिजल्ट ग्रोथ होता गया। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते चले गए। इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी देखिए इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके भरोसा करना स्टार्ट किए हैं। पहले देखिए एफएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं था, ना के बराबर था। आज 3% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, सॉरी एफएस के पास है, और डीएस के पास भी देखिए 5% होल्डिंग है और बाकी पब्लिक के पास है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो आपको ध्यान से देखना होगा। तो मैंने आपको एक लेवल्स मेंशन करके दिया था, यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना था और ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद देखिए एक धमाका परफॉर्मेंस हो चुके थे। और उसके बाद देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल के लिए जो रेट ट्रेड अभी हो रहा है, जिस रेंज में ट्रेड हो रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिक्सी जोन हो सकता है, क्योंकि कंपनी आज टॉप लेवल में है और इसी सिचुएशन में एंट्री लेना थोड़ा सा रिक्स बन सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा थोड़ा सा इंतजार करिए, कुछ टाइम बिताने दीजिए। इस जगह पे कुछ टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक अपसाइड मोमेंटम हो सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टाइम बिताने दीजिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एचपी अधिसाब लिमिटेड। देखिए इस कंपनी एक अधिसाब कंपनी है, मतलब जितने सारे ग्लू गम होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, साथ ही साथ रबर जो अधिसाब होते हैं उसका प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो इसके ऊपर देखा जाए तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। कंपनी 350 से कंपनी 300 प्राइस से
600 तक जर्नी किया। ये जर्नी होने के बाद कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट देने का। तो स्प्लिट कंपनी यहाँ पे दे चुके हैं, हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलेगा। इसका डेट भी है नवंबर 9 में। तो उससे पहले आपको शेयर को खरीदारी करना होगा, और शेयर को खरीदारी करने से पहले प्लीज एक बार रिसर्च करके काम करिएगा। और इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।